जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अग्निवीर वायु इनटेक 1 2024 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या एग्जामिनेशन प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु। ठीक है, अग्निपथ की स्कीम के थ्रू अग्निवीर वायु की जो एंट्री होना स्टार्ट हुआ है, जिसमें 4 इयर्स आपका टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आपको सर्विस करनी होगी इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, एक जो आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा, उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो परमानेंट कर दिए जाएंगे, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इट ऑलमोस्ट 25% से ज़्यादा बच्चे जो कि परमानेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी साइट है जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आपका जो नोटिफिकेशन है एयरफोर्स का वो रिलीज हो चुका है। एयरफोर्स इनटेक 1 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, 12 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि एज लिमिट्स वगैरह क्या होती है। और अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो होगी आपकी 17.5 साल से लेके 21 साल के बच्चे जो भी हैं वो ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे। 27 जुलाई, 27 जुलाई 2023, 27 जुलाई 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं 17 अगस्त से पहले पहले। ठीक है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिए, जैसे ही आपको मौका मिलता है आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, कैसे फिल करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। ठीक है, इस वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें अब देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो ऑफिशियल साइट है, जो एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है CASB की, तो वो यही है। और इसका जो एड्रेस है मैं आपको बता दूं बेटा, इसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो ये है अग्निपथ वायु CDEC.in। ठीक है, CDEC, CDEC.in। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है, इसको आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ओके, ऑनलाइन गाइडलाइंस। ओके, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखिए, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो NDA हो, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, राइट, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। राइट, उसके अलावा आपको यहीं पे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा इस साइट पे। ठीक है, इस साइट पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन लिंक आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 27 जुलाई को। ठीक है, वहाँ से आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से ईजिली लॉगिन करना होगा और अपना यहाँ से फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिस पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है, पासवर्ड वगैरह जो भी आप क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपकी मेन चीज़ क्या है, अग्निपथ वायु CDEC.in, ये ऑफिशियल साइट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो गाइडलाइंस होंगी उसको देख लेते हैं। ओके, चलिए, ये आ गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइंस। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो मेन गाइडलाइंस हैं। ओके, द डेटा एंटर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन will be
फाइनल एंड नो चेंज विल बी परमिटेड। इट मीन्स जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से सोच समझ के इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, बिल्कुल क्लियर, जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वही इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अदरवाइज बेटा एंट्री ऑफ रॉन्ग डेटा विल डिस्क्वालीफाई कैंडिडेचर। इट मीन्स कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप गलत डेटा इनपुट करते हैं या बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आपका चेंज नहीं होगा। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डेटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड ईमेल आईडी। आपके पास एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड मैंडेटरी हैव आधार कार्ड। ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू असम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स। आधार कार्ड का होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है, एक्सेप्ट अगर आप असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के हैं तो आपका ऑप्शनल है, राइट। कैंडिडेट्स नीड टू कैरी देयर आधार कार्ड व्हेन कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन। आधार कार्ड आपको साथ में ले जाना है जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, तो आधार कार्ड आपको अपने साथ रखना है। एग्जामिनेशन फीस इज 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी, ठीक है, टू बी पेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट वाइल रजिस्टरिंग फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जब भी आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पे करना होगा। द पेमेंट कैन बी मेड बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो तो आपकी एक वेल नोन सी चीज़ है जो आप सभी को पता है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करूँ, ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करें, इट मीन्स टेक्निकल एंट्री के लिए यहाँ पे आपको दो एंट्रीज मिलेंगी। एक तो होगी एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, ठीक है, एक होगी आपकी वाई ग्रुप की। दो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है, इट मीन्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नोट कर सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें आ रहे हैं, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होगा वो होगा आपका 10+2 और इक्विवेलेंट विद मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ठीक है, ये आपके पास होना कंपलसरी है। मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होंगे अगर आप टेक्निकल एंट्री में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें आपकी परसेंटेज भी होती है, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है, इनमें और इंग्लिश में एग्रीगेट आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 50%, ठीक है, और इंग्लिश में स्पेशली आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए, इट मीन्स 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, राइट। और उसी तरीके से आप यहाँ पे बाकी अगर आप 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा है आपके पास, फाइनल ईयर मार्कशीट, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ईमेल आईडी और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखेंगी, राइट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी होंगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो बेटा पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स के जितने भी बच्चे, मीन्स टेक्निकल एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एग्रीगेट परसेंटेज आपकी मिनिमम 50% होना चाहिए, ठीक है, पहली क्राइटेरिया। और दूसरा है कि एंटर परसेंटेज, यहाँ पे जो परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 12th की, ठीक है, इंग्लिश में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% से ऊपर होने चाहिए, ये मैंडेटरी है, राइट।
तो ये आपको फुलफिल करना है। उसके अलावा हम्म ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी आप चीज़ें और भी डिटेल में जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, राइट। हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आप जो जो ये ऑफिशियल साइट है इस पे आप देख सकते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। आपको जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाँ, जब आप फोटो अपलोड करते हैं, जब भी आप फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जो फोटोग्राफ होनी चाहिए उसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सिग्नेचर की इमेज अगर जब आप अपलोड करते हैं उसकी भी जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट होना चाहिए JPG या JPEG, राइट। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन का भी सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है जब भी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपको रिक्वायर्ड फॉर्म्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स में अपने साथ, ठीक है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट है यहाँ पे अवेलेबल, किस तरीके से ऑनलाइन मॉक टेस्ट होंगे ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ से ये देखिए आप ऑफिशियल साइट है, यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बताया था, 17.5 साल से लेके 21 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 साल से 21 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी नेशनैलिटी आपकी शुड बी इंडियन सिटीजन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 17.5 साल से 21 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, then the upper age limit as on date of enrollment should be 21 years। जैसे ही बच्चा सारी स्टेजेस क्रॉस करता है, ठीक है, जैसे ही सारी स्टेजेस क्रॉस करेंगे उस टाइम आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैक्सिमम 21 ईयर्स, राइट। ओके, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका 10+2 जो होगा, ठीक है, वो मैथ्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, और उसका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए एग्रीगेट वो होना चाहिए 50%, और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बावजूद भी आपके माइंड में कोई भी डाउट होता है तो बेटा कमेंट सेक्शंस के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आपका जल्दी से जल्दी आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल गाइज, ओके। बाकी बने रहिए, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।